हेलो दोस्तों, आज हम लोग कारक का पार्ट 3 भाग देखने वाले हैं। इसके पहले 2 भाग पढ़ा चुके हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले उस वीडियो को देख लो, फिर समझ में आएगा। ये पूरे कारक एक ही वीडियो में है ट्रिक्स के साथ। पहला देखते हैं कर्ता कारक। हम लोग पढ़ाए होंगे कर्ता कारक, जो इसका विभक्ति चिन्ह होता है ने, यानी कि क्रिया जिसके द्वारा किया जाता है। क्रिया का मतलब होता है काम। क्रिया का मतलब होता है काम। जो काम क्रिया करते हैं उसको बोलते हैं क्रियात। क्रिया जिसके द्वारा किया जाता है उसी को बोलते हैं कर्ता कारक। जैसे राधा ने नृत्य किया। नृत्य का मतलब होता है नाचना, डांस करना। तो जो डांस हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? राधा के द्वारा। तो राधा हो जाएगा कर्ता कारक। फिर श्याम ने पत्र लिखा। तो श्याम जो है वो क्या लिखा है? पत्र को। क्रिया जो हो रहा है लिखने वाला, लिखा किसके द्वारा जा रहा है? श्याम के द्वारा, इसलिए हो जाएगा एक कर्ता कारक। आगे है कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति होता है को। इसमें ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि विभक्ति चिन्ह बढ़िया से याद कर लेंगे तो बढ़िया से बनेगा। इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कहते हैं कर्म कारक। जैसे राधा ने नौकर को बुलाया। ये जो राधा है किसको बुलाया? नौकर को बुलाया, ठीक है, लेकिन क्या है? क्रिया का फल किसको बुलाया जा रहा है? किस पर भार जा रहा है? तो नौकर पर। यहाँ वह पत्र लिखता है, यानी वह पत्र को लिखता है। यहाँ जो लिखना है वो किसके द्वारा लिखा जा रहा है? वह के द्वारा। तो वह हो जाएगा कर्ता कारक। लेकिन ये जो क्रिया हो रहा है किस पर भार जा रहा है? पत्र। अगर पत्र नहीं रहेगा तो लिखा क्या जाएगा? तो क्रिया जिस शब्द पर पड़ता है, समझ रहे हो? क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसी को बोलते हैं कर्म कारक। आगे है करण कारक। करण कारक में विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा। इसको याद रखना। हर वाक्य में यहाँ देख रहे हो ने है, यहाँ को है, यहाँ पे से या के द्वारा सभी वाक्य में लगा रहा है। जैसे कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है। कर्ता का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम। कर्ता का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम। तो संज्ञा या सर्वनाम जिस साधन या माध्यम से क्रिया करेगा, यानी कि काम करेगा, उसी को बोलेंगे करण कारक। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है इससे और के द्वारा लगा हुआ रहेगा। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, लेकिन किस माध्यम से लिख रहा हूँ? किसके साधन से लिख रहा हूँ? तो लिख रहा है कलम से। तो से का यहाँ आ गया विभक्ति, तो हम समझ जाएंगे करण कारक। उसे डाकिये के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ। पर जो ये पत्र है, पत्र जो प्राप्त हुआ किसके द्वारा हुआ है? तो डाकिया के द्वारा। तो जिसके साधन से हो रहा है, डाकिया के साधन से हो रहा है, डाकिया के माध्यम से हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे करण कारक। संप्रदान कारक में होता है विभक्ति के लिए या को। यहाँ कर्ता किसको बोलेंगे? संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम जिसे देता है। देने का मतलब कोई वस्तु दिया, उसी को बोलते हैं देना। या जैसे कि लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया। लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए, किसके लिए दिया? बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया। तो ये जो दान है, दान देने का बोध होगा तो हम समझ जाएंगे संप्रदान कारक। पुलिस ने चोर को दंड दिया। पुलिस चोर को दंड दिया। तो क्या को है? यहाँ पे देखते हैं विभक्ति में के लिए या को दोनों आएगा तो हम समझ जाएंगे संप्रदान कारक। अपादान कारक में होता है से, विभक्ति चिन्ह होता है से। इसमें होता है कि पृथक होना या अलग होना। पृथक या अलग, तो इसमें ज़्यादा याद रखना अलग होने का बोध होगा तो समझ जाएंगे अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ ऊपर में है, पत्ता नीचे गिरा, पेड़ और पत्ता अलग हो रहा है तो हम समझ जाएंगे यहाँ जो अपादान कारक है वो अलग होने का बोध हो रहा है। पेड़ से पत्ता गिरता है, बिमला सीता से लंबी है। दोनों के तुलना हो रहा है, लेकिन सीता से कौन लंबी है? बिमला। तो दोनों का तुलना में अलग अलग होने का बोध हो रहा है, इसलिए हम समझेंगे इसमें अपादान कारक। आगे है 6 नंबर में कि संबंध कारक। संबंध बोलने से ही पता चल रहा है कि संबंध का बोध होगा। जैसे का, के, की, रा, रे, री। जैसे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताता है। संज्ञा सर्वनाम जानते ही होंगे, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो आता है शब्द उसी को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अजय की पुस्तक गुम हो गई। पुस्तक गुम हो गई, लेकिन किसका पुस्तक किसका है? तो यहाँ अजय का है। तो ये पुस्तक जो हो जाएगा वो अजय से संबंध है, इसलिए ये हो जाएगा संबंध कारक। यह मेरा किताब है, लेकिन किसका है? मेरा। संबंध के बारे में बता रहा है तो संबंध कारक।
अधिकरण कारक में होता है में या पर, ये विभक्ति चिन्ह है। विभक्ति चिन्ह में में या पर लगा हुआ रहेगा। जैसे कर्ता जो क्रिया करता है, कर्ता का मतलब वही हुआ संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम जो क्रिया करता है उस क्रिया का आधार का बोध होता है, आधार का पता चलता है। यानी कि एग्जाम्पल समझते हैं कि इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं। मूर्तियां हैं, मंदिर में भी है, लेकिन कई मूर्तियां, उसका आधार क्या है? मूर्तियां हैं, लेकिन कहाँ पे मूर्ति है? तो मंदिर में, उसका आधार है मंदिर। मेज पर पुस्तक रखी है, तो जो पुस्तक रखा हुआ किस चीज़ पर रखा हुआ, उसका आधार क्या है? तो मेज है। आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे चीनी में चींटी है, चींटी है लेकिन कहाँ है? चीनी में है। तो उसी तरह आधार का पता चलेगा तो हम समझेंगे अधिकरण कारक। संबोधन कारक में क्या होता है? हे, ओ, अरे, यानी कि ये हुआ विभक्ति चिन्ह इसका। अब इसका मतलब क्या हुआ? पुकारने, बुलाने एवं सावधान करने का भाव होता है। जैसे कि हे भगवान, यहाँ पे ए वाला मार्क हो जाएगा। हे भगवान कैसा ज़माना आ गया, तो कैसा ज़माना आ गया, हम किसको पुकार रहे हैं? भगवान को। समझ में आ गया होगा। जिसको पुकारने, बुलाने, सावधान करने का बोध होगा तो हम समझ जाएंगे संबोधन कारक, यानी कि संबोधित करते हैं किसी को। अभी जो हमने सीखा उसको ट्रिक्स के द्वारा किस तरह याद करते हैं जो देखते हैं अब। जिस तरह जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए या को अपादान से यानी कि अलग होने के लिए संबंध काके की रारे री अधिकरण में या पर संबोधन है अरे ओ हुर्रे हारे, इसमें सब आ जाता है। तो यहाँ देखना है कि कर्ता ने, जौन सा वाक्य में ने यानी कि कर्ता क्रिया करेगा उसमें कर्ता कारक होगा। को का मतलब हुआ कि जो क्रिया जिसके द्वारा किया जाए, मतलब किसके साधन से किया जाए, माध्यम से किया जाए, यानी कि राम पत्र को लिखता है तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। करण में से होगा एगो के द्वारा, यहाँ भी देख रहे होंगे इसमें भी से है, इसमें भी से है, तो यहाँ पे से होगा जो अलग होने के लिए होगा, इसमें जो से होगा वो अलग होने के लिए नहीं होगा। संप्रदान कारक में होता है के लिए या को लगा रहेगा, इसमें भी को है, इसमें भी को है, इसमें साधन का प्रयोग होगा। संबंध में संबंध का बारे में बताएगा। अधिकरण में आधार का पता चलता है, क्रिया के आधार, जैसे में या पर लगा रहेगा, बाकी में संबोधन में है ओ अरे।